हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे एक डीआई। और डीआई आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आता है। आपका पुलिस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक में तो 3-3 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का डीआई हम लोग देखेंगे। ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें, पर इस डीआई को थोड़ा सा देखेंगे। और डीआई में इसमें कहा गया है क्या कि देखो, नीचे कुछ दिए गए हैं, 3 परिवार हैं, एक परिवार ए है और एक परिवार बी है और एक परिवार सी है। और जो आय होती है, इनकम, वो सीधी सी बात है, व्यय और बचत को मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, तो व्यय और बचत को मिला करके इनकम बनाई जाती है। ये तो चीज़ हो गई, क्लियर हो गई कि क्लियर। और जो व्यय दिया गया है, सॉरी, जो इनकम दी गई है वो आपकी 40, जैसे लिखा हुआ है कि एक इनकम कितनी है, 40,000। तो सीधी सी बात है कि उसका जो खर्च है वो 64 है, तो बचत कितनी होगी, 36% होगी ना। 64% है तो 36% होगी। इसी तरीके से बी की बात करें तो 54,000 है, और 60% अगर वो खर्च करता है तो उसका कितना होगा, 60, 100 में से 60 घटा दो, 40% उसकी बचत हो जाएगी। 48,000 रुपये सी कमाता है, 50% उसका खर्च हो जाता है, तो 50% उसका बचता होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की बचत और सी की बचत से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की बचत, जरा बी की बचत तो देख ले जरा सा। तो बी कमाता कितना है, बी कमाता है 5400 रुपये, 54,100 रुपये कमाता है। ठीक है, और बी की बचत कितना है, अच्छा बी 60,000 रुपये खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 40%। 60,000 कह रहा हूँ, 60% कम कर देता है, मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अच्छा, ये 2 जीरो तो रहेंगे ही ना आपके पास, तो ये 2 जीरो ऐसे ही लिख लेते हैं। 4 का 4 से करेंगे, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 की 21, 200, सॉरी 21,600 रुपये बी बचाता है। अब सी कितना बचाता है, तो सी बचाता है, सी की बात कर लेते हैं। तो सी कितना कमाता है, वो कमाता है 48,000 रुपये, और 48,000 में 50% वो खर्च कर देता है, यानी 50% बचाता होगा। 50% बचाने का मतलब है 50 दूनी 100, 2 से इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 24,000 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी की बचत सी की बचत से, बी की बचत कितनी है, इतना है ना, और सी की बचत कितनी है, ये 24,000 रुपये से कितना प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत है हम पहले ये निकाल लेंगे, बाद में 100 से हम माइनस कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये जीरो से हम इस जीरो को भी काट देंगे। क्या किसी से जाएगा, मैं सीधा 4 से डिवाइड करूँ, 4 छंग 24, 4 से 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 6 नवैया 54, 9 आ गया, और 9 दहमा कितना होता है, 90। 90% है, इसका मतलब कितने प्रतिशत कम है, तो 100 में से 90 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10% ये क्या है, कम है। हमारा आंसर कितना है, 10%। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम डाटा है। अब ये कह रहा है कि यदि परिवार ए की बचत 25% समाधि जमा खाते में जमा करता है तो 8 महीने बाद उसकी राशि ज्ञात करें। अच्छा एक चीज़ बताना, ए की इनकम कितनी है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ए की इनकम है 40,000 रुपये। कितने कमाता है वो, 40,000 रुपये कमाता है। 64% खर्च कर देता है, तो 36% बचाता होगा। तो 36% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 3 12, 13 14, इतना रुपए वो बचा लेता है। अब इस पैसे का कह रहा है 25% वो क्या करता है, किसी निधि में जमा करता है। अच्छा, सावधि निधि में जमा करता है। तो इसका ज़रा 25% निकाल लेते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अच्छा ऐसे मत काटो, ना काटो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 25 चौको कितना होता है, 100, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 तेई 12, 4 छंग 24 और 3600 रुपये, कितना आ जाएगा, 3600 रुपये वो जमा करता है। 3600 रुपये, कौमा कहाँ लगा दिया, 3600 का मतलब है 3,600 रुपये वो जमा करता है। ऐसे ही वो कितने महीने के लिए जमा करता है, 8 महीने के लिए। तो भैया हर महीने जमा कर रहा है, 8 महीने के लिए जमा करता है, जरा 8 से मल्टीपल कर दो तो 2 जीरो तो आ जाएंगे। 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा 4, 8 त्रिक 24 और 4 28,
तो कुल मिलाकर के 8 महीने बाद उसके पास कितनी राशि हो जाएगी, 28,800 रुपये हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से 3 ही क्वेश्चन थे तो मैंने 3 ही क्वेश्चन रखा, ठीक है। और यूपीपी वगैरह, एसएससी वगैरह, इन सब में ही इतने ही क्वेश्चन आते हैं। यूपीपी में 1 या 2 क्वेश्चन, एसएससी में भी 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। और बैंक वगैरह में आते हैं 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं क्लर्क वगैरह के, ठीक है। ये यूपीपी का टाइप का है, इसलिए इसमें 3 क्वेश्चन है। कह रहा है कि परिवार बी और परिवार सी का मासिक खर्च का अंतर कितना है। अच्छा, परिवार बी की बात करें तो परिवार बी कमाता कितना है, 54,000 रुपये कमाता है और उसमें खर्च कर देता है 60%। तो देखें, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 जीरो तो आएंगे, ये 2 जीरो हमने लिख दिया। 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 पंजे 30 और 2 32, इतने रुपये वो खर्च कर देता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, बी की बात करें। अब जरा सी की भी बात कर लेते हैं। सी की बात करेंगे तो सी कितना कमाता है, 48,000 रुपये कमाता है। 50% वो खर्च कर देता है, यानी कि आधा पैसा खर्च कर देता है। तो 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। तो 24,000 रुपये खर्च कर देता है। कह रहा है इसका अंतर कितना है, तो ठीक है अंतर निकाल लो। तो 32,400 में से हम 24,000 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 400 का 400 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ठीक है। और ये 1 से 2 चला जाएगा तो कुछ नहीं। तो कितना रुपये अंतर आ गया, 8,400 रुपये, ये आपका अंतर आ गया। तो आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बहुत सारी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी, बट उसको इग्नोर करिएगा, क्या करें, थोड़ा सा घर का मामला है, ठीक है। बट ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।